हेलो दोस्तों, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज आपके साथ लाए हैं जीएस का एक टॉपिक। जैसा कि आपने सुना है दोस्तों कि भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कई तरह की भाषाएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना आवश्यक है जानना कि हमारे संविधान में अर्थात कौन कौन सी लिखित भाषाएं हैं। हमारे संविधान में ऐसी कितनी भाषाएं दर्ज हैं जो भारत में मुख्यतः बोली जाती हैं। तो हमारे भारत की 8वीं अनुसूची में, हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिन 22 भाषाओं को सिखाने के लिए हम 2 या 4 मिनट का वीडियो लाए हैं, जिसमें आप सारी की सारी भाषाएं यूं मतलब सेकंडों में सीखेंगे। तो दोस्तों आपको जाना नहीं है, कहीं बहुत ध्यान से सीखना है कि टोटल भाषाएं कितनी हैं जो संविधान में लिखित हैं, और उन सभी संविधान की भाषाओं को हम किस तरीके से याद करें। दोस्तों इनकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरीके से सिखाएंगे दोस्तों, आप अच्छे से बहुत जल्दी सीख पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपके सामने एक भारत का मैप बना है और इस मैप में कुछ भाषाएं हमने लिखी रखी हैं, तो ये सारी की सारी भाषाओं को आपको अच्छे से सीखना है। दोस्तों अच्छे से सीखना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह की कौन कौन सी भाषाएं हैं। सबसे पहले आप भारत के मैप में चलेंगे ऊपर से। कश्मीर और लद्दाख में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो दोस्तों हैं कश्मीरी और सिंधी। कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी भाषा बोली जाती है, तो कश्मीरी सिंधी। पंजाब में पंजाबी, और ये उत्तर प्रदेश में और इधर और कई जिले हैं जिसमें वो और कई स्टेट हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी। बंगाल में बंगाली, असम में आसामी, और मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़िया, और इधर गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और इधर केरल और प्लस लक्षद्वीप इनमें मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके की हम कई भाषाएं यहाँ पे लिख रखी हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो कई क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को अलग से हमने लिख रखा है, उनका कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है, तो इसलिए हमने उनको अलग लिख लिया। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा बोली जाती है, उर्दू है, ये शायद कुछ कश्मीर में बोली जाती है, और इधर क्या नाम आंध्र प्रदेश में भी कुछ भाषा बोली जाती है। तो ये कई टाइप की ऐसी भाषाएं हैं जो कई क्षेत्रों में मिलती हैं। तो इस तरीके से इनका कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमने इनको अलग से लिख लिया है। जैसे उर्दू है, संस्कृत है, बोडो, डोगरी, संथाली, नेपाली, और ये मैथिली और कोंकणी। आइए आपको एक बार हम फिर से सही से सिखाते हैं। टोटल आपको एक सीक्वेंस से याद करना है, किस तरीके से याद करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बस हमारे साथ बोलिएगा जैसे हम बोले। बताया गया कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। इसके बाद में आ जाओ दोस्तों बंगाली, बंगाली आसामी मणिपुरी, बंगाली आसामी मणिपुरी, बंगाली आसामी मणिपुरी। इसके बाद उड़िया, बंगाली आसामी मणिपुरी उड़िया। क्या बोलेंगे? कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली आसामी मणिपुरी उड़िया, बंगाली आसामी मणिपुरी उड़िया। इसके बाद में इधर आ जाओ दोस्तों गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इस तरीके से दोस्तों ग्रुप बना के याद करना है, सीक्वेंस से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे दोस्तों। उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। इसके बाद बोडो डोगरी संथाली नेपाली, बोडो डोगरी संथाली नेपाली, बोडो डोगरी संथाली नेपाली, बोडो डोगरी संथाली नेपाली। इसके बाद में अगला ग्रुप है और ये मैथिली कोंकणी, मैथिली कोंकणी, मैथिली कोंकणी। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। इन्हीं भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगर भारत की मुख्य भाषाएं पूछी जाएंगी तो आप बता सकते हो भारत की मुख्यतया 22 भाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान में दर्ज हैं, और भारत की अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। थैंक यू सो मच।